हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या मेरी वॉइस आ रही है? इज माय वॉइस ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। अभी 3 मिनट बाकी है। अभी क्लास स्टार्ट थोड़ी देर में होने वाली है। क्लास स्टार्ट सून। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है शिक्षा नंबर 1 में। हेलो एवरीवन, मेरे एंड पे आ गई आवाज? क्या मेरी वॉइस आ रही है? इज माय वॉइस? प्लीज कंफर्म। आप सभी का स्वागत है शिक्षा में। आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड करंट अफेयर से। सो प्लीज कंफर्म फर्स्ट कि वॉइस ऑडिबल है, कोई लैग तो नहीं हो रहा वॉइस में? प्लीज कंफर्म। इज माय वॉइस ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? पहुंच पा रही है मेरी आवाज? प्लीज एक बार बताएं। अगर आ रही है तो प्लीज लिखे यस ऑडिबल। शिक्षा नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी आप जुड़े हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो आई होप आज का टॉपिक पसंद आएगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके तालिबान से रिलेटेड। अगर कोई यूपीएससी या फिर कोई हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके लिए भी काम आ जाएगी। यस, फैक्ट डन का आ गया। यस। हम्म। यस ऑडिबल। ओके। 30 सेकंड का गैप होता है आपके मेरे बीच में, ठीक है? ओके, कर दिया। थैंक्स। ओके, 2 मिनट है, अभी 2 मिनट हम वेट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे करेक्ट 10 पे। 1 मिनट रह गया मेरे एंड पे, ठीक है? तो ठीक हम 1 मिनट पे स्टार्ट करने वाले हैं, जब तक आप सब रेडी हो जाए बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि आज हम तालिबान से रिलेटेड करने चाहेंगे। और आपको बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे आज आप जाके जरूर देखना कि जो तालिबान है, ठीक है, तालिबान से रिलेटेड आपको कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत जानने का मिलेगा। तो आज आपको सर्च करना है गूगल पे क्लास के बाद, अफगानिस्तान कहाँ पे है इंडिया से। इंडिया और अफगानिस्तान की डिस्टेंस कितना है, गूगल पे जाके सर्च करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रहना। सो बिना देर किए गए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी का सबसे पहले स्वागत है शिक्षा नंबर 1 में। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और सबसे पहले आपको जाना है नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पीडीएफ या फिर बुक मटेरियल आपको चाहिए होगी, वो आपको मिल जाएगी, जो कि द सक्सेस वे टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी बुक्स अवेलेबल रहती है, जो कि द सक्सेस वे। नीचे बुक आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। और हमारे चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने शेयर कर रखा है नीचे, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हम इसके बारे में आगे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, और वहां से अगर आपको पीडीएफ या फिर बुक मटेरियल आपको चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है किसका, द सक्सेस वे का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फुल हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री जानेंगे हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ तालिबान। क्या तालिबान का क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है? तालिबान की क्या हिस्ट्री रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये तालिबान है क्या। तालिबान आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड की इमेज में मैंने आपको दिखाई रखा है।
जो कि यहाँ साइड में आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये एक तरह से एक इंडिया की नजर में ये एक टेररिस्ट संगठन है। क्या है? एक टेररिस्ट ग्रुप है। हम इसे टेररिस्ट कहते हैं। कई लोग इसे टेररिस्ट नहीं मानते, लेकिन हमारे इंडिया की नजर में ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, जो कि हमारे एक नेबरिंग कंट्रीज, कहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप? ये अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ये टेररिस्ट ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इसका बेस से स्टार्ट करते हैं कि अफगानिस्तान में कहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। तो आई होप अगर आपको नहीं भी पता होगा तो हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। हम आपको कई सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में बात करें। ठीक है, अगर हम अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, कहाँ है अफगानिस्तान? ठीक है, अफगानिस्तान, आई होप स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा। अफगानिस्तान जो एक भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, इंडिया का एक नेबरिंग कंट्रीज है, तो कि हमारे पड़ोसी देश है। वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, अभी मौजूदा है अशरफ गानी। वहां पे प्रेसिडेंट है, वहां पे कौन है? अशरफ गानी वहां के करंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, और अशरफ गानी वहां पे प्रेसिडेंट, तो तालिबान का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आपको बता दें, आपको जान के हैरानी होगी कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश है। ये एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, ये एक, इसकी जो राजधानी है अफगानिस्तान की, वो है काबुल। काबुल क्या है? इसकी राजधानी। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ताकि आपकी ये हेल्पफुल रहेगा, ये आपके काम में आएगा। ठीक है, इसकी जो राजधानी कहाँ पे है? काबुल में। और जो इसकी पॉपुलेशन बताई जाती है, जो इसकी पॉपुलेशन बताई जाती है अफगानिस्तान की, वो मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन, हम इसके बारे में आएंगे। तो पहले बताते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है अफगानिस्तान में। ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, 3.8 करोड़, जो कि गूगल के अकॉर्डिंग बताई जाती है 3.8 करोड़। और एरिया, एरिया बताए तो एरिया इसके पास है कुल, ठीक है, एरिया इसके पास में है 6,52,230 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। ठीक है, और जो इसकी बात करें राजधानी, तो को बता दिया आपको, कैपिटल वो है हमारी काबुल। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है में जो 99% से ज्यादा कौन है? इस्लाम, इस्लामिक, यानी इस्लामिक संगठन है यहाँ पे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो भी ये इस्लामिक कंट्री होने के बाद में तो तालिबान का क्या कनेक्शन? जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इसको एक आतंकी संगठन मानते हैं, आतंकी एक संगठन मानते हैं। तो तालिबान है क्या? सबसे पहले हम मानेंगे तालिबान है क्या। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे तालिबान क्या है। तो तालिबान का बच्चे अगर मैं बात करूं तो तालिबान का ये है फाउंडर मोहम्मद उमर, ये है इसका फाउंडर जिसने तालिबान की खोज की थी, यानी ही इज द फाउंडर ऑफ तालिबान। तो तालिबान जिसे देखो, तालिबान जो वर्ड है, तालिबान जो वर्ड है, तो यहाँ में समझना पड़ेगा जो तालिबान का मतलब है। ठीक है, जो कि, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, अब आ रही है सही? आई होप। जो तालिबान का वर्ड के मीनिंग है, ठीक है, सो तालिबान जो मीनिंग है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो कि होता है कि स्टूडेंट यूनियन से बना था ये वर्ड। जो स्टूडेंट यूनियन से, उस समय क्या था, अफगानिस्तान में एक स्टूडेंट यूनियन बनाया गया था। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। समझ सकते हैं कि ज्यादा टाइम का नहीं था। 1994 में, जो कि आपके दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है, और जो कि एक आपको बताया कि इसका पाकिस्तान, आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान है, वो भी इसका साथ था। पहले पाकिस्तान और ये सारे एक ही इस चीज को ताल्लुकात करते थे तालिबान से। तालिबान का मतलब होता है एक स्टूडेंट यूनियन, हिंदी में बात करें तो छात्र संगठन।
ठीक है, जो कि इसको सऊदी अरब ये सारी चीजें इनको मान्यता देते थे। ठीक है, तो यहाँ से तालिबान का मतलब आपको पता चल गया होगा था कि तालिबान का नाम जाना जाता है कि ये है जो मुस्लिम में आते हैं दो कम्युनिटी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में कौन सा था, सुन्नी मुस्लिम, कौन सा, सुन्नी मुस्लिम में ये आया जाता था, सुन्नी मुस्लिम में ये कम्युनिटी आई जाती है तालिबानी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पता चलेगा कि तालिबान ने आया, जब तालिबानी हुकूमत आई 1994 के बाद में, जब तालिबान एक तरह से संगठन बना और उन्होंने किस तरीके से अफगानिस्तान में लोगों को परेशान करना चालू किया, सरकार के खिलाफ गए, और ये सारा ये इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम दे दिया गया कि तालिबान। इसका आंदोलन का नाम रखा गया तालिबान, तभी से लोग इनको क्या जानते हैं, तालिबान। ठीक है, ये आंदोलन रहता तो जो लोग जुड़े होते थे इनको कहते थे तालिबानी। ठीक है, तो तालिबानी का आपको मैंने फाउंडर बताया कि कौन थे, इसके फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ तालिबान मोहम्मद उमर। कौन थे इसके फाउंडर, मोहम्मद उमर। कोई आपसे पूछे, कोई आपसे एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ तालिबान। और मैं आपको आज ये टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में देखोगे तो आप हर जगह न्यूज में अफगानिस्तान के बारे में देखा होगा कि वहां पे किस तरीके से तालिबान फिर से एक बार एक्टिव हो गया है, वहां पे नरसंहार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, काट रहा है, तो जिससे कि काफी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश के साथ साथ कई कंट्रीज को इफेक्ट कर रहा है ये, और ये आने वाले एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, यानी बहुत बड़ा एक अलर्ट है सभी के लिए कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, जिसके लिए सभी को तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि तालिबान होता क्या है और उसके बाद में फाउंडर कौन थे। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में और आगे जानते हैं, हाउ तालिबान केम इन पावर। अब हम जानेंगे कि जो तालिबान थे वो पावर में कैसे आए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ये तालिबान इतने पॉपुलर हो गए और इन्होंने एक पूरी कंट्री पे इन्होंने रूल कर लिया और कब्जा कर लिया एक तरह से। तो मैं आपको बता दूं कि 1990 का टाइम है वो, कब की बात है, 1990 से कोई भी चीज होती है तो ये पहले स्टार्ट नहीं होती है, जो कि स्टार्ट होती है कि पाकिस्तान से, जो कि आता है आपका उत्तरी पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, तभी आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड अफेयर्स में देखोगे कि पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कहता, जहां पाकिस्तान का भी इसमें काफी ज्यादा था। जो कि सोवियत सेना, जो कि अफगानिस्तान से जब ये थी रशिया की आर्मी, इससे पहले क्या थी कि रशिया की आर्मी थी, अभी आपने देखा होगा यूएस आर्मी थी, रशिया आर्मी वापस जा रही थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो मदरसे थे, यानी वहां पे थे आपके जो मस्जिद, मस्जिद से इसकी शुरुआत हुई। मस्जिद में क्या हुआ, जो कि सऊदी अरब जो दिया जाता था, जो सऊदी अरब क्या करता था यहाँ पे खर्चा देता था, क्या करता था सऊदी अरब, क्या करता था एक्सपेंसिस उठाता था यहाँ पे, क्या उठाता था, एक्सपेंसिव उठाता था यहाँ पे। और जो तालिबानी थे जो क्या करते, इन्होंने क्या किया कि पूरे युद्ध में इन्होंने क्या कर दिया कि कब्जा कर लिया। इन्होंने क्या किया कि वो जो कब्जा, जो अफगानिस्तान जो मस्जिद में सऊदी अरब पैसा देता था, तो इन्होंने क्या किया कि जो सऊदी अरब से पैसा आया, उन्होंने क्या किया, इन्होंने लूट लिया। मोहम्मद उमर ने क्या किया, पैसे पे लूट लिया, डाका डाल दिया, और उस पैसे को क्या किया, उस पैसे को अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ हमला बोल दिया, जैसे आज बोल रखा है, अफगान गवर्नमेंट पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इसके हाथ में कई सारे हथियार वगैरह सब मिल गए, जो कि इसके लिए एक तरह से काबिल हो गया। तो 1996 से 2001 तक इन्होंने अफगानिस्तान पर रूल किया। काफी बहुत ये माना जाता है कि कोई टेररिस्ट संगठन इतने समय तक टिके, काफी ज्यादा एक अहम होता है, कितना समय तक रुकना है, काफी ज्यादा ये इतना आसान नहीं होता। और कई सारी जब हुई तो इसके बाद में क्या हुआ कि कई समय तक इन्होंने रूल किया, लोगों पे जुर्म ढाए, ठीक है, और कई तरीके से लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने अफगानिस्तान में क्या हुआ, अपने कई सारे जो लोग होते थे बिजनेस और ट्रेड जो करते थे, उनको परेशान करने चाहे, अपने न्यू लॉज बनाए, कानून बनाए कि भैया हमारे देश में रहोगे तो ये काम करना पड़ेगा, कि इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, इन्होंने खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया। यानी इन्होंने बोल दिया कि हम ही यहाँ के राजा है,
और हम ही यहाँ के शासक, राजा और शासक बन गए हैं वहाँ के एज अ किंग। ठीक है, और इन्होंने मोहम्मद उमर को क्या, इन्होंने बॉस सेट कर दिया, यानी किंग बना दिया एक तरह से। ठीक है, अब हुआ क्या इसके बाद में, अब इसके बाद में क्या क्या रूल्स लेके आए, इन्होंने काफी ज्यादा नए नए रूल्स लेके आए तालिबानियों ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि भैया आप लोग तो देखो यहाँ पे देख रहे हो, टीवी हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, डांस हो गया, इन सब पर बैन लगा दिया, इन सब पर बैन लगा दिया भैया, टीवी म्यूजिक डांस थिएटर सिनेमा कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद में इन्होंने बोला कि पूरे अफगान में क्या, शरिया कानून लागू होगा। क्या होगा, शरिया कानून लागू होगा, इन्होंने कह दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में कोई भी फीमेल जॉब नहीं कर सकती, यानी नौकरी करने पे प्रतिबंध लगा दिया कि अफगानिस्तान में कोई भी लड़की जॉब नहीं कर सकती। ठीक है, और गर्ल्स से उनके एजुकेशन राइट छीन लिए गए। क्या कर लिया गया, एजुकेशन राइट छीन लिए गए। ठीक है, और इतना ही नहीं, डॉक्टर्स को बोला कि भैया आप कोई भी वुमेन का, मतलब कोई भी महिला का इलाज नहीं करेंगे, वुमेन का नो ऑपरेशन, यानी कोई ऑपरेशन या फिर कोई किस तरीके से मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे। तो बताओ इसके कारण क्या हुआ, कई लोग, कई महिलाओं की वहां पे अचानक से भी मौत हो गई। और कोई भी अगर ये कानून तोड़ता है, लॉ तोड़ता है, तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, यानी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कितना घटिया ये कानून है, समझ सकते हो आप कि कितना ये घटिया कानून है। आई होप अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बाद में नहीं तो आप दोबारा ये वीडियो मिल सकती है सेम लिंक पे, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ये भैया ये बिजनेस के बारे में क्या था, देखो बच्चे, बिजनेस और ट्रेड करने वालों को क्या करते थे, परेशान करते थे। अब इन्हें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इन्हें, अब जो जितने भी बिजनेसमैन होते थे उनको क्या करते थे, परेशान करते थे। ठीक है, उनसे पैसा लेते थे टैक्स के तौर पे, ताकि इनका ये चीजें चल पाए। अब आएंगे इनकी तालिबान जो ये करते थे, इनकी सजा क्या होती थी। अगर मान लो आप तालिबान वहां पे किसी कंट्री में फंस जाए और आपने इनमें से कोई कानूनी तोड़ दिया, तालिबानी पनिशमेंट क्या होती थी यहाँ पे, इसमें से होती थी, जो अगर कोई गर्ल्स, मान लो कि कोई गर्ल्स है, कोई लड़की है, वो स्कूल चले जाए, कहाँ चले जाए, स्कूल चले जाए, तो उसके साथ क्या करते थे, उनके साथ क्या करते थे, उसे सीधा शॉट कर देते थे, यानी गोली मार देते थे। क्या करते थे, सीधा गोली मार दी जाती थी लड़की को, जिसमें आपने नाम सुना होगा मलाला यूसुफ, मलाला यूसुफ, जो कि क्या, जिसे अवार्ड भी मिला है। आप देखना मलाला यूसुफ के बारे में जानना, आज गूगल करना, आज मैं कई सारा आपको काम भी दे रहा हूँ कि आपको अगर नॉलेज हो तो गूगल करना मलाला यूसुफ के बारे में। इसे भी आतंकियों ने गोली मार दी थी। अगर मान लो कि कोई, किसी का अफेयर चल रहा हो वहां पे, मान लीजिए किसी का अफेयर चल रहा हो, तो उसके साथ क्या करते थे, उसको बोल देते थे कि जो क्राउड होती थी, यानी भीड़, भीड़ को बोलते थे कि भैया इनको पत्थर मारो, स्टोन प्लेंटिंग कर दे, मतलब उनपे स्टोन, पत्थरों की बरसा के उनके मौत के घाट उतार दिया जाता था। यानी जब तक ना मर जाए उनके ऊपर क्या, पत्थर बरसाए जाते थे। अगर मान लो वहां पे बुर्का होता था, आपको पता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, बुर्का पहनते हैं। तो बुर्का में से अगर आप किसी लड़की का, मान लीजिए अगर कोई, अगर बॉडी का कोई पार्ट दिख जाए, बॉडी पार्ट यानी आपको हाथ भी दिख जाए, पैर भी, मतलब टांग भी दिख जाए, तो उसको क्या कर देते थे, उसको सीधा फांसी दे दी जाती थी। उनसे क्या देती थी, फांसी दी जाती थी। क्या देती थी, फांसी, हैंग कर दिया जाता था। आप समझ रहे हो कितना। अब ये सारे होते थे। अभी एक तरह से देखा जाए, जो तालिबान के जो कानून थे जितने भी, ये किसके ऊपर होते थे, ये होते थे महिलाओं के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर। यानी एक तरह से अगर देखा जाए
तो उनके ऊपर दबाव बना दिया जाता था कि किस तरीके से वुमेन को, ये सारी सारी जो चीजें थी, लॉज एक तरह से वुमेन को परेशान करती थी, जो कि बहुत गलत है। अब जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जिस जमाने में रह रहे हैं, आज लड़कियां हवाई जहाज से लेके कई चीज कर रही है हमारे देश के लिए, तो ये चीजें क्या है, गलत है। तो इस चीज को देखते हुए क्या इस चीज को, लॉ को क्या माना, गलत माना गया। तो भैया अब ये सारी चीजें गलत हो रही थी, तो इसको रोकना भी था। तो रोका कैसा गया, अब इसके बारे में आगे जानते हैं। देखो रोका कैसे गया, अब रोकने की बात में बताएं तो वहां पे आई यूएस आर्मी। यूनाइटेड स्टेट ने देखा कि भैया ये गलत हो रहा है, तो यूएस आर्मी क्या हुई, आई वहां पे अफगानिस्तान में। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, यूएस की आर्मी आ गई और उन्होंने वहां पे अपना कैंप बना लिया, एक तरह से बेस कैंप। और यूएस वर्सेस तालिबान में क्या हुआ, बहुत बड़ा जंग हुआ। यूएस ने क्या कि अपनी आर्मी उतारी और वहां पे अफगानिस्तान में क्या किए, जहां जहां ये टेररिस्ट थे, हम इसे क्या कहेंगे, टेररिस्ट, मैं तो इसे टेररिस्ट मानता हूँ कि एक टेररिस्ट संगठन है, ठीक है। क्योंकि जहां पे अगर कोई मांग होती है किसी चीज की, तो वो बात से मांगी जाती है, ना कि हथियार या फिर किसी पे जुर्म करके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मारना चालू कर दिया तालिबान को, और इस तरीके से किया कि इन्होंने 2006 के बाद, 2006 के बाद में क्या हुआ कि तालिबान क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। तालिबानी क्या हो गए, कमजोर पड़ गए। और उन्होंने वहां पे यूएस आर्मी की बदौलत वहां पे स्टेबिलिटी आई, सालों तक सही चला। लेकिन 2021 में, यानी इसी साल, क्या हुआ कि जो यूएस प्रेसिडेंट है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि उनका खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, उन्हें काफी दिक्कत हो रही है अफगानिस्तान में। तो उन्होंने बोला कि वो अपनी आर्मी वापस बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, अपनी आर्मी वापस बुला रहे हैं, कहाँ पे, यूएस में। सो इसके कारण क्या हुआ कि तालिबान को फिर से लगा कि भैया एक मौका मिल रहा है हमें, और तालिबान ने इस मौका का फायदा उठाते हुए क्या किया, फिर से वहां पे ये अपनी पुरानी हरकतें करना चालू कर दी। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने किस तरीके से अपना ये फिर से एजेंडा अपना चालू किया। तो यूएस आर्मी के कारण थोड़ा क्या था, शांत था। अब यूएस आर्मी के जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने लूट लिया, क्या कर लिया, लूट लिया। क्या, उन्होंने जो थे उसके एम्यूनेशन यानी हथियार, सारे हथियार क्या कर लिए उन्होंने, लूटना चालू कर दिया। जितने भी एम्यूनेशन थे उन्होंने उतने क्या कर दिया, लूटना चालू कर दिया। लूटने के बाद अब वही इस हथियार का इस्तेमाल करके वो सबको परेशान कर रहे हैं। और एक बात बता दे कि परेशान करना इसमें, ये खाली एक देश नहीं, कई देश परेशान होने वाले हैं। अभी वहां पे करंट सिचुएशन की बात करें तो आज वहां पे एक जर्नलिस्ट की मौत हो गई। आज वहां पे एक फोटो जर्नलिस्ट की मौत हो गई, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा थे, वो थे हमारे इंडिया ओरिजिन के। यानी आज एक इंडियन ओरिजिन के मौत हो गई। इसके साथ ही वहां पे जितने एम्बेसीज थे उसे फिलहाल क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। उन्होंने क्लोज कर दिया है कि ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। और जो अफगान गवर्नमेंट है, अब वो हेल्प मांग रही सभी से, अफगान गवर्नमेंट हेल्प मांग रही है सभी से, ठीक है। ये सारी वहां पे भी सिचुएशन चल रही है। और इसके साथ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बच्चों, देखो इंडिया पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। क्यों, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में की है इन्वेस्टमेंट। क्या की है, अफगानिस्तान में की है इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इंडिया का। क्योंकि इंडिया ने क्या किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट जो की है, तो सबसे पहले क्या करे, तालिबानी इंडियन जो की प्रॉपर्टीज है, प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के, यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बेकार है। भैया अगर किसी देश में या फिर कहीं पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें गलत क्या है,
तो वो एक गलत कदम है। मैं तो इसका मानता हूँ कि मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। और इसके साथ में एक थ्रेट भी है, इसका टेररिज्म का सबसे बड़ा। इंडिया को पता है कि अगर तालिबान को अगर कंट्रोल नहीं किया तो इंडिया में क्या टेररिस्ट अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट अटैक देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। ठीक है, अब आते हैं इम्पैक्ट। तो ये पता चल गया इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और वर्ल्ड भी क्या है कि एक तरह से चुप है। अब यूएन वगैरह आप देखेंगे कि कहीं पे पूरे होते थे, और मैप पे देखें तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान का मैप है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका अफगानिस्तान है। और ये देखो, यहाँ से हमारा कश्मीर बॉर्डर लगता है, ये हमारे इंडिया का कश्मीर बॉर्डर आ गया। ठीक है, और ये चाइना वाले, चाइना का तो अपना ही है एजेंडा। और ये आ गया तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान हो गया। और ये बगल में हमारा देश हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो भैया इसका साथ दे रहा है तालिबान का, तो इस पे इतना नहीं है। तो रशिया ने क्या किया है, रशिया का जो एक ट्रीटी होती है इनकी, जो तजाकिस्तान के पास में अपनी आर्मी यहाँ लगा रखी है। ठीक है, अपनी आर्मी यहाँ पे लगा रखी है कि ताकि हम इस तजाकिस्तान को क्रॉस कर सके। और इंडिया ने मांग की थी कि हम एक जॉइंट ऑपरेशन करके इसको पूरा कंट्रोल कर ले, ताकि यहाँ पे ये एक्टिव ना हो पाए। लेकिन रशिया ने फिलहाल मना कर दिया इसको लेके। और अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी हम आपको सोल्यूशन में बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ध्यान से मैप को देख लीजिए। ये रहा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये हमारा इंडिया। तो हमारा इंडिया का ये बॉर्डर है। ठीक है, तो हमारे लिए भी टेंशन का ये हो सकता है। चाइना के भी बॉर्डर लगते हैं, तजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, तुर्किस्तान हो गया, ईरान हो गया। ये काफी ज्यादा हम इनके बॉर्डर चलते हैं, तो बहुत एक बड़ा कंसर्न है। तो आई होप ये मैप आप उसको होल्ड कर लिया होगा। मैं आपके लिए थोड़ी देर रख रहा हूँ इसको, ताकि आपको दिख जाए। बाद में आप इसको देखना चाहे तो ये भैया, आप भी अब भी हो सकते हैं क्या टेररिस्ट अटैक? बिल्कुल हो ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो, क्योंकि 85%, अगर तालिबानियों के माने तो 85% अफगानिस्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और कश्मीर ज्यादा, जम्मू कश्मीर ज्यादा दूर नहीं है अफगानिस्तान से। तो बिल्कुल चांसेस है कि टेररिस्ट अटैक हमें देखने को मिल सकते हैं। आप देखोगे कि जब से अमेरिका ने इस पे आया है तो बहुत कम अटैक्स हुए हैं, मतलब इंडिया में टेररिस्ट अटैक हमें बहुत कम देखने को मिले हैं। लेकिन अगर तालिबान की पावर बढ़ती है तो ये क्या इंडिया पे अटैक करने के लिए बिल्कुल नहीं घबराएगा। ये बिल्कुल कर सकता है। ये कश्मीर को टारगेट कर सकता है, जैसे कई सारे हमले दे सकता है। अमेरिका के लिए भी खतरा है खुद को। जैसे यहाँ पे हमारे साथ 9/11 हमला हुए थे, उसमें भी तालिबान का हाथ था। 26/11 हमले जैसे में हाफिज सईद ने तालिबानियों का हेल्प लिया था। तो एक टेररिस्ट सपोर्ट मिल जाता है इनको, एक तरह से टेररिस्ट सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ में आपको बताएं तो इसराइल के लिए भी खतरा है, कि जिस तरीके से पैलेस्टाइन है ये वगैरह, इनको समूह कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरी एक वर्ल्ड अफेयर है, एक वर्ल्ड एक लेवल पे इसकी जरूरत है। इसके लिए बहुत, आप जाओगे तो बहुत इसके लिए जल्दी से एक कदम उठाने वाली जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद में अब क्या 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 हो सकता है देखो, और मैं बताता हूँ इसके बाद में। अब वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखो बच्चों, सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड पे देखो तो एक वर्ल्ड पे देखा जाए तो काफी बुरा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि टेररिस्ट सबसे बड़ा टेररिज्म जिससे सभी लोग जूझ रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं जो टेररिज्म का शिकार नहीं हुआ हो। तो टेररिज्म को क्या होगा, एक तरह से मजबूती मिलेगी, हेल्प मिलेगी यहाँ से अफगानिस्तान से। ठीक है, और ये पूरा कंट्रोल मिलेगा। और आपको मैं एक बात बताऊं तो एक तरह से ये वर्ल्ड में क्या होता है कि एक तरह से इंजाम भी लगाए हुए हैं कि जो चाइना है, चाइना क्या करता है, वो सप्लाई करता है तालिबान को, शुरू से करते आया है, तालिबान की हेल्प करते आता है। क्या करता है ये अपने हथियार इनको बेच देता है तालिबान को। ठीक है, और ये तालिबान को ये बेचता क्यों है, ये हथियार बेचता है ताकि इसके हथियार बिकते हैं। और इसके साथ में क्या करता है कि इसका जो कनेक्टिविटी ये चाइना लेके आता है बिजनेस। ये क्या करता है कि बिजनेस का लालच देके, ठीक है, बिजनेस का लालच देके ये तालिबान के रास्ते ये कहाँ घुसना चाहता है, अफगानिस्तान पर।
इसकी मंशा यही रही है कि किस तरीके से मैं किसकी लैंड एक्वायर कर सकूं। चाइना हमेशा से यही करता है कि किस तरीके से किसकी जमीन कब्जा लूं, किस तरीके से। तो ये तालिबान की यहाँ पे क्या करता है, मदद करता है। और ये कई बार इसको वार्न किया गया है चाइना को कि आप इसको मदद ना करे बाकी कंट्रीज को। चाइना को कई बार क्या कराया गया, वार्न किया गया कि भैया आप तालिबानी की हेल्प ना करें। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये अदर कंट्रीज के लिए थ्रेट बन जाता है, आतंकी हमले होते हैं। तो जिसके कारण क्या है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से कंसर्न बन जाए। देखा जाए अब चाइना यहाँ से फायदा उठा सकता है कैसे, यूएस को परेशान करने के लिए। यूएस आर्मी को जिस तरीके से अब यूएस आर्मी जा रही है, तो तालिबान क्या कर सकते हैं, बदला लेने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, चाइना को। और चाइना क्या करेगा, तालिबान की हेल्प करेगा और यूएस पे हमला करेगा। ये क्या एक तरह से होती है कोल्ड वॉर, जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर। यानी किसी के आपने सुना होगा कि किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। यानी चाइना क्या करेगा, चाइना यूएस एक दूसरे की आजकल बन नहीं रही, तो चाइना क्या करेगा, अच्छा बच्चू मेरे से लड़े पंगा, मैं तालिबान को दूंगा ना, इसका नाम आएगा डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली एक तरह से इससे वॉर करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखो प्रॉब्लम तो होती है ना। ये क्यों बार बार आ रहा है, परेशान हो रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम तो होती है हर चीज की, है ना, हर चीज की प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, हम बात करेंगे सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, बेसिकली क्या है इसका सोल्यूशन है जिससे हम इससे निपट सकते हैं। देखो सबसे पहला, सभी पड़ोसी देश को, इंडिया हो गया, पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए, चाइना और रशिया, इनको एक जॉइंट ऑपरेशन करके एयरफोर्स की हेल्प लेनी चाहिए। एयरफोर्स से क्या करे, स्ट्राइक करे, यानी एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। एयरफोर्स की मदद लेके यहाँ पे वो करे, एयर स्ट्राइक करे, और जो इनके ठिकाने तालिबान के उसको तबाह कर दे, ठीक है, तालिबान के ठिकानों को तबाह कर दे बिल्कुल। इसके साथ इंडिया क्या कर सकती है, अगर ये ना है तो इंडिया अपनी आर्मी भेज दे, इंडिया को ओवरटेक कर लेना चाहिए आर्मी के लिए, वहां पे आर्मी भेज दे और वहां पे क्या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे। हमें पता है कि इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि ये हर एक मिशन को सक्सेसफुली कर सकती है। इससे इंडिया का बेनिफिट ये हो सकता है कि बाद में पाकिस्तान हो या फिर चाइना, उन पे हम प्रेशर बना सकते हैं। अगर ये हम पे हमला करने के लिए कोई सोचेगा, ये पाकिस्तान या चाइना, ये लोग भी हमारे साथ फिराक पे रहते हैं, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं दोनों तरफ से। यानी आर्मी हमें घेर लेगी, इनकी आर्मी, हमारी जो आर्मी है इंडियन आर्मी, वो क्या करेगी, इनको भी कब्जा कर लेगी और इन पे भी नजर बनाए रखेगी अफगानिस्तान से, ताकि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, अफगानिस्तान में अपने जो टेररिस्ट कैंप, जो टेररिज्म है उसको बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भेजता है अपने आदमियों को, वहां से टेररिस्ट बनाता है, फिर उसके बाद इंडिया भेजता है। और चाइना भी जो ये हरकतें करता है, सी पैक है, उस तरीके से हम उस पे काबू पा सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी एक तरह से एक उसका बेस कैंप भी बन जाएगा। तीसरी बेनिफिट क्या होगा कि इसका बेस कैंप बन जाएगा इंडिया का, यहाँ पे हमारी कंट्री के अलावा बाहर में भी इंडियन आर्मी का एक बेस हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और जो तीसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि यूएन को अब जगना पड़ेगा, ठीक है ना, यूएन को आना पड़ेगा। भैया यूनाइटेड नेशन बनाए किस लिए, यूनाइटेड नेशन क्या होता है कि जब भी कुछ छोटे मोटे होते हैं तो उसमें चुप रहता है, लेकिन यूएन को क्या एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल फेस इशू, ठीक है। तो ये कुछ काम है जिसको हम लेके हम इस पे काबू पा सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें नए हो तो, और अपने दोस्तों को जरूर भेजना। और आई होप सभी टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नई कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ताकि वो मिल जाएगा आपको।